नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ो या सुनो। ये है हमारी रिच डैड पुअर डैड सीरीज का 7वां और आखिरी हिस्सा। पिछले भाग में हमने समझा था फाइनेंशियल IQ, अवसर पहचानने की कला और समझदारी भरे जोखिम का महत्व। आज हम बात करेंगे किताब के आखिरी सबक की, यानी पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करने की सोच। और साथ ही हम किताब के प्रैक्टिकल स्टेप्स और पूरी बुक का सार एक साथ जोड़कर देखेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी इस आखिरी सबक की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प किस्से से करते हैं। जब वे नौसेना से बाहर आए और अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उन्हें 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले। एक नौकरी एक बड़ी तेल कंपनी में थी जहां तनख्वाह बहुत अच्छी थी। दूसरी नौकरी जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन की थी जहां तनख्वाह उतनी अच्छी नहीं थी। जब रॉबर्ट ने अपने असली पिता से सलाह मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वो नौकरी लेनी चाहिए जिसमें ज्यादा तनख्वाह मिले। लेकिन जब रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा तो उन्होंने बिल्कुल अलग सलाह दी। रिच डैड ने कहा कि तुम्हें जेरोक्स की नौकरी लेनी चाहिए, भले ही तनख्वाह कम हो, क्योंकि सेल्स में काम करने से तुम्हें बेचना सीखने को मिलेगा और बेचना एक ऐसा हुनर है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएगा, चाहे तुम कोई भी बिजनेस करो। इसी किस्से से रिच डैड ये सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं कि नौकरी चुनते समय या कोई भी काम चुनते समय हमें सिर्फ तनख्वाह को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि उस काम से हमें क्या नया हुनर सीखने को मिलेगा। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक विशेषज्ञ बनने की कोशिश करते हैं, यानी वे सिर्फ एक ही क्षेत्र में गहराई से माहिर बनते हैं, जैसे सिर्फ अकाउंटिंग या सिर्फ इंजीनियरिंग। लेकिन असली अमीर बनने के लिए इंसान को एक जनरलिस्ट बनना चाहिए, यानी बहुत सारे अलग अलग हुनर सीखने चाहिए, जैसे बेचना, बातचीत करना, नेतृत्व करना, अकाउंटिंग समझना और कानून की बुनियादी जानकारी रखना। ये सारे हुनर मिलकर एक इंसान को बिजनेस की दुनिया में सफल बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सबसे जरूरी हुनर जो हर इंसान को सीखना चाहिए वो है बेचना और संवाद करना। वे कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत सारी डिग्री रखते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, अपने विचार को बेचना या दूसरों को अपनी बात मनवाना नहीं आता। जबकि कई ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं होती, सिर्फ अच्छे संवाद और बेचने के हुनर से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसीलिए रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हारी असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि उन अनुभवों से मिलती है जहां तुम्हें असल दुनिया में लोगों से डील करना सीखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं किताब में दिए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी हर इंसान के लिए जरूरी मानते हैं जो फाइनेंशियल आजादी की तरफ बढ़ना चाहता है। पहला कदम है अपने लिए एक बहुत मजबूत कारण ढूंढना, यानी ये समझना कि आप फाइनेंशियल आजादी क्यों चाहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि बिना एक गहरे कारण के इंसान मुश्किल समय में हार मान लेता है, इसलिए ये कारण इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत दे। दूसरा कदम है हर दिन खुद को नई चीजें सिखाना, यानी अपने फाइनेंशियल IQ को लगातार बढ़ाते रहना, चाहे वो किताबों से हो, सेमिनार से हो या अनुभवी लोगों से बातचीत करके हो। तीसरा कदम है खुद पर पहले भुगतान करना, यानी जैसे ही आमदनी आए सबसे पहले उसका एक हिस्सा असली एसेट में निवेश करें, इससे पहले कि वो खर्चों में खत्म हो जाए। ये आदत जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि समय के साथ छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ा असर डालती है। चौथा कदम है अपने आसपास सही लोगों को इकट्ठा करना, यानी ऐसे लोगों से दोस्ती और सलाह लेना जो फाइनेंशियल रूप से समझदार हों और जो आपको सही दिशा दिखा सकें। पांचवा कदम है छोटी शुरुआत करना और डर के बावजूद कदम उठाना। रिच डैड कहते हैं कि पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करने वाला इंसान कभी शुरुआत नहीं कर पाता, क्योंकि पूरी तैयारी कभी नहीं होती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके छोटे कदम से शुरुआत करनी चाहिए, चाहे शुरुआत में गलतियां हों। अब हम पूरी किताब का सार एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने सीखा कि अमीर और गरीब सोच के बीच का फर्क डिग्री या मेहनत से नहीं बल्कि पैसे को समझने की सोच से आता है। हमने समझा कि डर और लालच की भावनाएं ज्यादातर लोगों को चूहा दौड़ में फंसाए रखती हैं। हमने गहराई से समझा एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क, जो पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। यानी एसेट वो है जो जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले। हमने समझा कैश फ्लो क्वाड्रेंट को, यानी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बीच का फर्क, और ये भी सीखा कि असली फाइनेंशियल आजादी आखिरी 2 क्वाड्रेंट में मिलती है। हमने ये भी समझा कि टैक्स का इतिहास कैसे शुरू हुआ और कैसे कॉरपोरेशंस कानूनी तरीके से टैक्स बचाने में मदद करती हैं। हमने सीखा कि फाइनेंशियल IQ के 4 क्षेत्र होते हैं: अकाउंटिंग, निवेश, मार्केट को समझना और कानून को समझना। और ये भी समझा कि समझदारी भरा जोखिम और गैम्बलिंग में क्या फर्क है। और आखिर में हमने सीखा कि पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हुनर और ज्ञान ही असली दौलत है जो कोई नहीं छीन सकता।
रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जा सकने वाली सोच है। कोई भी इंसान, चाहे उसकी शुरुआत कैसी भी हो, अगर वो अपनी सोच बदलता है, अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाता है और धैर्य के साथ छोटे छोटे कदम उठाता रहता है, तो वो धीरे धीरे फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ बढ़ सकता है। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस समझ और उस आज़ादी में है जहाँ पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। यहाँ हमारी रिच डैड पुअर डैड की पूरी सीरीज खत्म होती है। उम्मीद है कि इन 7 हिस्सों ने आपको इस किताब को गहराई से समझने में मदद की होगी और शायद आपकी पैसे के बारे में सोच को भी थोड़ा बदला होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल पढ़ो या सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि अगली किताब किस पर बनानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी फाइनेंशियल सोच का ख्याल रखते रहिए।